दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम फिर से ज्योग्राफी को ही पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी का आज जो हमारा चैप्टर है वो खनिज वाला है। खनिज जिसको मिनरल्स भी बोलते हैं, जिसमें हम बहुत सी धातुओं को पढ़ेंगे, अधातुओं को भी पढ़ेंगे, और जो ऊर्जा के जो खनिज होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें खनिज जो एक चैप्टर है, यहाँ से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनते रहते हैं। और यहाँ से मैथ्स दी कॉलम वाले क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लेवल के बनते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। और ये खनिज जो है ना, ये हमारी वैसे तो हर एक चीज़ जो है वो हमारी दिनचर्या पे प्रभावित करती है, दिनचर्या को प्रभावित करती ही करती है। तो ये खनिज भी हम कहीं ना कहीं डेली जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें इस्तेमाल होते ही होते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कौन से खनिज लोह धातु के हैं, कौन से अलोह धातु के हैं। और इसमें जानने की ये भी कोशिश करेंगे कौन सा खनिज आपका कहाँ से पाया जाता है, किसका कहाँ क्या काम होता है, कौन से देश में वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको इस चार्ट से दिख रहा होगा जो हम बना के लाए हैं, इसमें सारे खनिजों की जानकारी आपको दिख रही होगी। और इन्हीं के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में चर्चा भी करेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारी जो संपूर्ण इतिहास की क्लासें हैं दोस्तों, वो कंप्लीट हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इतिहास की क्लासें नहीं देखी हैं तो जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ से कंप्लीट हिस्ट्री की आप क्लास देख सकते हैं, जिसमें लगभग 71 क्लासें आपकी दी हुई हैं। और उन्हीं 71 क्लासों को मिला के हमने उसकी मैराथन क्लास बनाई है, जिसमें एक हमारी संपूर्ण प्राचीन इतिहास की मैराथन क्लास है, जिसको हम कंप्लीट एंसेंट हिस्ट्री बोलते हैं। और दूसरा हमने उसकी एक और मैराथन बनाई है जो संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास पे आधारित है। ये भी उन्हीं 71 क्लासों में से ही बनाई गई है। और उसके बाद हमने 2 आधुनिक इतिहास की जो मैराथन बनाई हैं, वो भी उन्हीं 71 क्लासों को समाहित करके हुए बनाई गई हैं। तो इनको आप ज़रूर देखिएगा, इनसे आपका इतिहास बहुत जल्दी से कवर होगा और बहुत बेहतरीन लेवल में कवर होगा। सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी। और इनकी पीडीएफ का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, तो वहाँ से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन लेवल की पीडीएफ आपको मिलेगी, इसकी एकदम क्लियर कट आपको पीडीएफ मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। हम खनिज की बात कर रहे थे, तो खनिज की बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब बढ़ते हैं आगे। क्या पढ़ते हैं खनिज के बारे में। तो देखिए, हम खनिज को पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। पहले इस चार्ट से ही समझ लेते हैं। ये खनिज हैं। हम खनिजों के प्रकार को देखेंगे। खनिज कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई एक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः आपके खनिज होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं। एक तो आपके होते हैं धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, और उसके बाद ऊर्जा या ईंधन वाले आपके खनिज होते हैं। वैसे तो आपके बहुमूल्य खनिज भी होते हैं, आणविक खनिज भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः आपके यही 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, धात्विक और अधात्विक और आपके ऊर्जा यानी कि ईंधन वाले आपके खनिज। अब सबसे पहले हम धात्विक खनिजों के बारे में बात करते हैं। तो ये भी आपके क्या होते हैं, कई एक कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जैसे कि धात्विक खनिज में आते हैं, और आपके अलोह खनिज भी होते हैं, ऐसे खनिज जिसमें लोह धातु नहीं पाई जाती है। और लोह धातु क्या होती है, ये लोह खनिज क्या होते हैं, जिनसे आपकी क्या है, लोह जिसमें आपका पाया जाए, लोहा आपका पाया जाए, उसे लोह धातु कहते हैं। और जो अलोह धातु होती है ना, उनमें लोहा नहीं पाया जाता है। इसके बाद कुछ बहुमूल्य धातुएं भी होती हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, चांदी यानी कि सोना, ये आपकी बहुमूल्य धातुएं होती हैं। अब देखिए, इसमें हमने क्या क्या चीज़ को इंक्लूड किया है। जैसे लौह अयस्क होते हैं आपके लोह खनिज वाले, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, और आपका क्या है, निकेल है, कोबाल्ट है, टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, लोह खनिज हैं। इनमें से आपको कैटेगराइज करने को भी आ सकता है, कौन सा लोह खनिज है, कौन सा अलोह खनिज है। तो आपको ऐसे ये पता होना चाहिए कि ये लोह खनिज हैं। और ये तांबा है, बॉक्साइट है, सीसा, जस्ता, टिन, और आपका क्या है, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, अलोह खनिज हैं। और इसके बाद ये जो बहुमूल्य खनिज हैं, ये आपके सोना और चांदी, ये तो आपको पता ही होगा बहुमूल्य खनिज होते ही हैं।
अब अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं होती, ये सारे के सारे कैसे थे, धातु थे, मतलब इनसे धातुओं की प्राप्ति होती है, मेटल की प्राप्ति होती है, चाहे वो आपकी बहुमूल्य धातु हो, चाहे आपकी अलोह धातु हो, चाहे आपका कुछ भी हो, वो आपकी धातु प्राप्त होती है। अब यहाँ पे सर क्या है, यहाँ पे आपकी धात्विक नहीं है, ये अधात्विक है, इसमें कोई भी धातु आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें आप देखेंगे, ये आपको डोलोमाइट आपने सुना होगा, आपने चूना और पत्थर सुना होगा, तो ये खनिज तो है ही है, लेकिन इनमें कोई धातु थोड़ी ना होती है। अब्रक आपने सुना होगा, जिप्सम है, पायराइट है, नमक है, एस्बेस्टस है, हीरा है, ये कोई भी धातुएं नहीं होती हैं, ये अधात्विक होती हैं। तो हीरा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि सर ये तो आपका क्या है, एक तो आपका धातु होना चाहिए, लेकिन नहीं सर, ये आपका क्या है, अधातु है। तो इसको आप याद रखना, हीरा क्या है, आपका अधातु है। और हीरा के बारे में पढ़ेंगे भी आगे हम। ऊर्जा व ईंधन, जैसे कि कोयला है आपका, पेट्रोलियम है, आणविक खनिज, ये भी ऊर्जा के ही स्रोत होते हैं ना। यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, प्राकृतिक गैसें, ये सारी ऊर्जा की ही तो स्रोत हैं। चाहे आप कोई सी गैसेस ले लें, कोई सा पेट्रोलियम, कोयला, कुछ भी आप ले लें, सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके क्या हैं, ऊर्जा खनिज हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों एक ही वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे, चाहे जितने भी खनिज हों, एक वीडियो आपकी खनिजों के लिए काफ़ी है बस। वैसे ये जो डाटा है, मैंने करीब 5 से 6 क्लासों को मैंने एनालिसिस किया है, एक एक घंटे की क्लासों को, तब जाके वहाँ से ये डाटा निकाला है। और उसमें ये डाटा इतना स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में था भी नहीं जितना मैंने इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश की है। तो खनिज पढ़ते हैं हम, खनिज प्राप्ति क्षेत्र आप देख लेते हैं, खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जो धात्विक खनिज है ना, वो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं सर, आग्नेय चट्टानों से। और जो अधात्विक खनिज हैं वो परतदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं, परतदार, जिनको कायांतरित चट्टानें भी बोलते हैं। और ऊर्जा और ईंधन वाले जो है ना सर, वो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो अलग अलग चट्टानें हैं, हम चट्टान को पढ़ेंगे, रॉक्स को पढ़ेंगे, तब हम आपको वहाँ पे बताएंगे कौन सी आग्नेय चट्टान कहलाती हैं, कौन सी परतदार और कौन सी आपकी अवसादी कहलाती हैं। और सर्वाधिक जो खनिज युक्त चट्टानें हैं ना सर, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जहाँ पे आपको सर्वाधिक खनिज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको सर्वाधिक आपको मिलेंगी। और जो सर्वाधिक खनिज समृद्ध क्षेत्र है, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज हों, तो वो आपका छोटा नागपुर का पठार है, जिसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, रूर प्रदेश ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का रूर प्रदेश आपको इसको बोलते हैं। और ये छोटा नागपुर का पठार है, भारत का क्या है, खनिज समृद्ध क्षेत्र है। देश का सर्वाधिक कोयला प्राप्त क्षेत्र, जहाँ से सर्वाधिक कोयला मिलता है, वो आपका क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। अगर आपको कोयले के बारे में कोई भी बात आ जाए कि कोयला सर्वाधिक कौन सी क्रम की चट्टानों में मिलता है, तो गोंडवाना क्रम की। और आप देखेंगे लोहा है तो वो आपको धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में मिलेगा। और भी जितने भी धातु हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखने को मिलेंगी। अब अगर आपको ये समझना है ये चट्टाने के बारे में, तो मतलब एक जो हमारा लेक्चर है ना इतिहास में, जो हमारा फर्स्ट ही लेक्चर शायद है जिसमें हमने स्रोतों के बारे में जानकारी दी है, उसके बाद शायद दूसरा लेक्चर है, मुझे कुछ याद नहीं है, उसमें मैंने इन मतलब जो टाइम पीरियड को पढ़ाया है ना, आपके जो कालखंड होते हैं ना, जैसे टर्सरी युग हुआ, आपका प्री पैलियोजोइक युग हुआ, ये मैंने उसमें पढ़ाया है। तो उसमें आप जाके पढ़ना कौन सी चट्टान किस युग में आपकी आई थी, उसमें आपको पता लग जाएगा। अब हम पढ़ते हैं लोह धातु के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी धातु है दोस्त, ये धात्विक धातु है, और लोह धातु को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है, लोह प्राप्त होता है। तो लोह अयस्क से हम निकालेंगे आपके लोहे की धातुओं को। तो लोह अयस्क जो हम पढ़ेंगे तो इससे लोहा प्राप्त होगा। और ये जो लोहा है ना सर, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से लोहा प्राप्त होता है, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और लोहे के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ये मैंने लोहे का चार्ट बनाया है और इसको आप पढ़िए। ये कैसे पढ़ना है, ये क्या है, लोह अयस्क के प्रकार हैं जहाँ से लोहा प्राप्त होता है ना। देखिए अयस्क होता क्या, अयस्क वो चीज़ होती है जिससे वो चीज़ प्राप्त हो। जैसे लोहा जिस चीज़ से प्राप्त होगा वो लोह अयस्क कहलाएगी। समझ रहे हैं ना, जिस चीज़ से लोहा प्राप्त होगा वो लोहा अयस्क कहलाएगी। जैसे कि मैग्नेटाइट एक होता है, तो मैग्नेटाइट क्या है, ये एक अयस्क है। और इससे क्या होता है, लोहा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लोहा।
ये एक अयस्क है, किसका? लोहे का अयस्क है, जिससे लोहा प्राप्त होता है। हेमेटाइट है, इससे भी लोहा प्राप्त होता है। लिमोनाइट है, इससे भी लोहा प्राप्त होता है। सिडेराइट, इससे भी लोहा प्राप्त होता है। अब देखिए, ये जो मैग्नेटाइट है, ये सबसे बेहतरीन किस्म का आपका क्या है? अयस्क है, और इससे 70 से 80% आपका क्या है? जिसमें क्या होता है? आपका लोहा होता है, आयरन होता है। और ये जो है सबसे अच्छा किस्म का लोहा होता है, और काले रंग का लोहा होता है। कैसा होता है? काले रंग का। हेमेटाइट, जिसमें आपका 60 से 70% लोहा होता है, ये दूसरा सबसे अच्छा लाल रंग का होता है, और दूसरा सबसे बेहतरीन आपका क्या होता है? लोहा होता है। उसके बाद दोस्तों एक आता है लिमोनाइट, और लिमोनाइट जो है ना सर, वो आपका 40 से 50% तक इसमें आपका लोहा पाया जाता है, और ये पीले रंग का आपका लोहा होता है। आपने लोहे के कैटेगरी देखी होंगी, कुछ लोहे पीले आपको दिखते हैं, कुछ आपको बिल्कुल ब्लैक दिखते हैं, कुछ आपको रेड आपको करके दिखते हैं। तो ये उनकी इन अयस्कों की वजह से होते हैं, और उन्हीं की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कौन सा लोहा कैसा होगा, वो इन अयस्क के ही आपका डिसाइड होता है। अब सिडेराइट, ये बिल्कुल ही सबसे लेटेस्ट आपका, मतलब जो बोला जाए सबसे एकदम घिसा पिसा आपका क्या है? लोहा होता है। ये बिल्कुल राख के जैसा दिखता है, जैसे राख हो जाती है ना, बिल्कुल वैसा लोहा दिखता है। ये बहुत बुरा लोहा होता है, बहुत बेकार लोहा होता है। अब यहाँ पे उत्पादक देश देखते हैं कि लोहा उत्पादक देश कौन से हैं। उत्पादक राज्यों को देख लेते हैं, और लोह अयस्क की जो खानें हैं उनको भी देख लेते हैं, कौन सी खान कहाँ पे है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा जो उत्पादक है ना लोहे का, वो तो ऑस्ट्रेलिया है सर। उसके बाद आपका ब्राज़ील है सर, और सर उसके बाद है आपका चीन, और 4th नंबर पे आपका क्या है? इंडिया है। चौथे नंबर पे आपका क्या है? इंडिया है सर। चौथे नंबर पे सर, हाँ चौथे नंबर पे सर इंडिया है। उसके बाद 5वें पे सर रूस है। अब अगर हम राज्यों के हिसाब से देखें तो उड़ीसा बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट आपका राज्य है, जो लौह अयस्क को क्या करता है? उत्पादित करता है। और यहाँ पे जो खाने हैं ना लौह अयस्क की, वो आपकी क्या है? गुरु महिसानी आपकी खान है। बादाम पहाड़ आपका उड़ीसा का। पोचमपाद आपकी पहाड़ी है आपकी उड़ीसा की। और झारखंड में अगर आप देखेंगे तो नोआ मुंडी है, जो कि सिंहभूमि जिला में पड़ती है। बड़ा बुरू है, पंसरा बुरू है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या है? झारखंड में ये खाने हैं। छत्तीसगढ़ में सर क्या है? बैलाडीला सबसे बड़ी खान है लोहे की, आपकी सबसे बड़ी खान बैलाडीला है। और डल्ली है, राजहरा है, ये सारी की सारी खाने हैं आपकी किसकी? लोह अयस्क की। मतलब इनसे लोहा आपका क्या होता है? प्राप्त होता है। अब जो कर्नाटक है सर, कर्नाटक जो कि भंडारण जहाँ पे सबसे ज़्यादा है आपका किसका? इस लोहे का। कर्नाटक में लोहे का सबसे अधिक भंडारण है, और यहाँ पे जो आपकी क्या है? कुद्रेमुख। यहाँ पे क्या है? कुद्रेमुख। और कर्नाटक को मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कर्नाटक को प्राचीन काल में कुर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुर्ग। तो ये भी आप याद रखना। और यहाँ पे एक जो मैंने क्या बताया खान है, वो कुद्रेमुख है। बाबा बूदन पहाड़ है यहाँ पे। जैसे बादाम पहाड़ आपका उड़ीसा में, वैसे ही बाबा बूदन पहाड़ आपका कर्नाटक में है। वारंगल आपका कहाँ पे? वारंगल की खान, ये भी आपकी कहाँ पे? ये भी आपकी कर्नाटक में ही है। आंध्र प्रदेश में आपकी कुड़प्पा क्रम की आपकी चट्टानें मिलेंगी, वहाँ पे ये खान मिलेगी। और अनंतपुर आपका एक क्षेत्र है, अंगोल है, और छाबली है। तो यहाँ पे इसका क्या मिलेगा आपको? ये सारी चीज़ें मिलेंगी। गोवा क्या है? अदुलमाले। गोवा में क्या है? अदुलमाले है एक जगह, वहाँ पे इसकी खान है। ऊंसा आपकी क्या है? खान है। पश्चिम बंगाल में सर क्या है? जैसे कि दामोदा पहाड़ी है, जो कि बर्धमान ज़िले में है। कौन से? बर्धमान ज़िले में। बर्धमान ज़िले के दामोदा श्रेणी में जो दामोदा पहाड़ी है ना, वहाँ पे आपकी क्या है? पश्चिम बंगाल में एक लोहे की खानें हैं। राजस्थान में सर जैसे थूर है, हुंडेर है, उदयपुर है, व नाथरा की पाल है, ये सारी की सारी खानें आपकी क्या हैं? लोह अयस्क की खानें हैं। अब जो ये हमने हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी ना, इसको एक बार देख लेते हैं। मैंने इसका थोड़ा सा इसका एनालिसिस करके लाया हूँ, तो इसको एक ही पेज में देख भी लेंगे। जैसे कि मैग्नेटाइट का आपका Fe3O4 आपका कहा जाता है इसको, मैग्नेटाइट को, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये 70 से 80% इसमें लोहा पाया जाता है। काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है। चुंबकीय लोह अयस्क होता है, ये चुंबक में बहुत जल्दी चिपकता है। और ये क्या होता है? इसमें चुंबकीय गुण भी होता है। अंश मतलब इसमें किन किन चीज़ों का मिलावट है, किन किन चीज़ों का इनमें क्या है, कौन कौन चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। जैसे वैनेडियम होता है इसमें,
टाइटेनियम होता है, क्रोमियम होता है इस मैग्नेटाइट में। और इसका जो क्षेत्र है ना दोस्तों वो क्या है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कर्नाटक में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, मतलब कि दक्षिण भारत में आपका मैग्नेटाइट यानी बेहतरीन वाला लोहा पाया जाता है। उसके बाद आपका हेमेटाइट आता है सर। हेमेटाइट क्या है सर, Fe2 और O3, जिसमें हेमे लग गया तो उसमें Fe2 हो गया और O3 हो गया। अब ये आपका 60 से 70% इसमें क्या होता है, लोहा होता है, और ये लाल रंग का होता है। जैसे ये काले रंग का था वैसे ये लाल रंग का था। ये दूसरा सबसे अच्छा होता है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन और लोहे का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन भी होती है इसमें, लोहा भी होता है। और भारत में ये सर्वाधिक पाया जाता है, बहुत ज़्यादा ये सर्वाधिक पाया जाता है भारत में। और जो पूर्वी क्षेत्र है ना, जैसे कि झारखंड हुआ, और जैसे कि आपका उड़ीसा हुआ, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ हुआ, ये सारे के सारे क्षेत्र आपके क्या हैं, इसमें क्या है, जो पूर्वी क्षेत्र है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनमें आपका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये पाया जाता है हेमेटाइट। उसके बाद आपका लिमोनाइट आता है। लिमोनाइट में आपका 40 से 50% लोहा होता है, और ये लोहा पीले रंग का होता है। बातें पहले ही इसके बारे में बता चुके हैं। कुछ पॉइंट हैं जो इसमें अलग से ऐड हैं, वो पढ़ लीजिए। जलीयोजित मतलब इसको पानी में डालने पर लोहा ऑक्साइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, लोहा ऑक्साइड। जैसे हमने मिट्टियाँ पढ़ी थी ना, तो उसमें लोहा ऑक्साइड की वजह से वो मिट्टी पीली हो जा रही थी ना, तो ये लोहा ऑक्साइड जलीयोजित होने पे क्या हो रहा था, पीला हो रहा था। और क्या बोलता हूँ, प्राप्त अपसादी शैलों से, इसकी जो प्राप्ति होती है ना वो अपसादी शैलों से होती है लिमोनाइट की। और जो सिडेराइट है ये बहुत ही बुरा लोहा होता है, और ये राख के जैसा होता है। इसे क्या कहते हैं, लोहा कार्बोनेट भी कहते हैं, और ये भी अपसादी शैलों से प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे और भी हमारे क्या हैं, खनिज हैं। जैसे कि आपका एक खनिज हमने कंप्लीट कर लिया है, और एक खनिज में हमको 17 मिनट लग गए हैं। तो सर क्या हर खनिज में इतना ही टाइम लेंगे सर? क्या नहीं सर, इतना टाइम तो नहीं लेंगे। जहाँ तक है मैं एक ही क्लास में करूँगा, अगर कुछ बचता है तो नेक्स्ट क्लास लूँगा, नहीं तो मतलब इसी में कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर 1 घंटे से ऊपर हुई तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा। अगर 1 घंटे से मैं लगता है कि कम हो जाएगी या कम मतलब 1 घंटे में हो जाएगी तो मैं कर दूँगा। मैग्नीज सर ये भी एक क्या है दोस्त, अयस्क है, मतलब एक खनिज है। और इसका जो अयस्क है मतलब ये जिससे प्राप्त होता है सर, तो ये जो है साइलोमेलिन नाम का एक क्या होता है, अयस्क होता है। बोनाइट नाम का एक अयस्क होता है। तो इनसे इसकी क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसका जो यूज है, प्रयोग है, वो लौह इस्पात उद्योग में लगाया जाता है। लौह इस्पात उद्योग मतलब जहाँ पे लोहा का इस्तेमाल होता है ना, इस्पात का इस्तेमाल होता है ना, उस उद्योगों में इनका काम होता है। चमड़ा है, माचिस उद्योग में है, और इन सारे क्षेत्रों में इनका काम होता है मैग्नीज का। और इसके बारे में अगर बात करें तो किस राज्य में इसका उत्पादन और भंडार बहुत ज़्यादा है, तो उत्पादन जो राज्य और जो क्या मैं बोलता हूँ इसका भंडार जो है ना, ये उड़ीसा में है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं मिस कर गया हूँ कि कौन सा राज्य आपका सबसे ज़्यादा, यहाँ पे क्या है सर, उड़ीसा है। उड़ीसा में इसका सबसे ज़्यादा क्या है, भंडार भी है, और आपका क्या है, इसका उत्पादन भी है। अब सर्वाधिक जो उत्पादन करता है देशों में अगर देखा जाए तो वो दक्षिण अफ्रीका है। कौन सा, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा कि उड़ीसा ही है। और उड़ीसा, अब ये जो है इसकी खानें दी हुई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जितनी हुई मतलब लेके आया हूँ, जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि उड़ीसा की आप देखेंगे तो काला हांडी हुई, क्योंझर हुई, और आपकी क्या हुई, सुंदरगढ़ आपकी हुई। और महाराष्ट्र जो है ना सर, ये नागपुर, महाराष्ट्र की जो खाने हैं, मतलब महाराष्ट्र में जो खाने हैं, जैसे नागपुर की खान है, भंडारा एक ज़िला है वहाँ पे एक खान है, चिखला है, बुजुर्ग है। मध्य प्रदेश में खान इसकी है, बालाघाट है, जमरपानी है, टिरोडी है। कर्नाटक में एक खान है इसकी, संदूर पहाड़ी और बेल्लारी ज़िला। आंध्र प्रदेश इसका क्या है, कोदूर है, और क्या है, विजयनगरम है, गारीबिदी है। गोवा में आपकी क्या है, दक्षिणी गोवा जो है। ये सारी की सारी आपकी क्या है, ये खाने हैं। तो ये आपको याद रखना है कौन सी खान कहाँ पे किस स्टेट में है। इसके लिए मैं मैप नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें मैप का कोई काम ही नहीं था। मैंने देखा कि इसमें तो मैप की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब मैप में बताएंगे यहाँ पे ये खान है। आपको मैप पता होना चाहिए कि कहाँ पे कर्नाटक है, कहाँ पे आंध्र प्रदेश है, और आप वहीं पे आप जिसके बारे में बात हो रही है आइडिया लगाएगा। क्योंकि मैप में लाके ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइडों को बर्बाद नहीं करना चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइडें इसमें ऐड नहीं करना चाहता था, क्योंकि वैसे भी मैंने इसमें
12-13 स्लाइडें ऐड की हैं, जिसमें आपका क्या है ये कंटेंट आ पाया है, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश की है। अब उसके बाद तांबा को पढ़ते हैं। इसका जो अयस्क होता है चेल्कोपाइराइट होता है, चेल्कोसाइट होता है, बोनाइट होता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इसके अयस्क होते हैं। अब ये इतने सारे अयस्क हैं। अब इसमें क्या है, विद्युत की अच्छी चालकता होती है। किसमें सर, इसी में। इसमें बहुत अच्छी चालकता होती है विद्युत की, मतलब इसमें लाइट बहुत जल्दी करंट इसमें आता है। इसमें जो है धारा बहुत अच्छी प्रवाहित होती है, और सर्वाधिक जो प्रवाहित होती है वो चांदी में होती है। चांदी सर्वाधिक आपकी क्या होती है, जो क्या बोलता हूँ, विद्युत की सुचालक होती है। तांबा सर, तांबा ये जो है, जो तांबा हम पढ़ रहे हैं, कापर जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये मानव द्वारा पहली प्रयोगिक धातु थी। मतलब मानव ने सबसे पहली जो धातु प्रयोग की थी वो तांबा ही था। अगर आप हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तांबा ही आपको मिलेगा। आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ आई थी, तांबा ही सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको क्या है मिली थी आपको प्रयोग में। और इनमें तांबा में क्या है सर, जैसे तांबा के साथ अगर आप टिन को मिला देते हैं तो वो कांसा बन जाता है, ब्रोंज बन जाता है। तांबा के साथ अगर टिन मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है, कांस्य बन जाता है। अगर तांबा के साथ आपने जस्ता मिला दिया यानी कि जिंक, तो वो आपका क्या बन जाता है, पीतल। और पीतल को क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं। और तांबा के साथ अगर आपने निकल मिला दिया, जस्ता मिला दिया, मतलब तांबा के साथ आपका क्या है, यहाँ पे तांबा है, जस्ता है, और तांबा के साथ यहाँ पे भी क्या है, जस्ता है, तांबा है। निकिल को भी अगर आपने जोड़ दिया इसमें, तो फिर आपका क्या हो जाता है, वो जर्मन सिल्वर कहलाता है। क्या कहलाता है सर, जर्मन सिल्वर कहलाता है। ये आपका क्या है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं। इनसे क्वेश्चन बन जाता है। तांबा निकल जस्ता आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे आपको तांबा टिन निकल भी दिया होगा, तांबा टिन जस्ता भी दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए तांबा, जस्ता और निकल होता है। अब सर्वाधिक जो उत्पादक देश है इस कापर का यानी कि तांबे का, वो तो चिली है सर। लेकिन सर्वाधिक जो राज्य आपका उत्पादन करता है ना वो तांबे का सर, वो आपका मध्य प्रदेश है। और इसकी कुछ खाने हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का मलाज खंड है, बालाघाट है, ये आपकी क्या है, तांबे की कुछ खाने हैं। राजस्थान का खेतड़ी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके क्या पाए जाते हैं, तांबा पाया जाता है, और वहाँ पे इसका बहुत अच्छा भंडार है। झारखंड में सर क्या है, मौसाबनी है और सिंहभूमि जिला है। तो सिंहभूमि जिला और मौसाबनी ये झारखंड की आपकी क्या है, कॉपर की खाने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, सोना को पढ़ेंगे और हीरा को पढ़ेंगे। तो सोने के बारे में देखते हैं। देखिए सर, इसका जो प्रयोग होता है ना वो आभूषण बनाने में होता है, क्योंकि हर चीज़ का हमको प्रयोग भी पता होना चाहिए और हमें उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होने चाहिए। मैंने बहुत डिजाइन फॉर्म में रखे हैं, मतलब इतना डिजाइन भी नहीं किया है और बहुत डिजाइन भी है। जैसे कि प्रयोग इसका कहाँ पे होता है, आभूषण बनाने में, और बैंकिंग में भी आपने इसका गोल्ड, आप देखते हैं ना गोल्ड लोन आपको मिलता है, गोल्ड आप लेके जाइए उस पर आपको लोन मिल जाता है। तो ये करते क्या है बैंक वाले, इस गोल्ड को सुरक्षित रखते हैं। आप जब मैं पढ़ाऊँगा ना क्या पढ़ाऊँगा, मैं इकोनॉमी पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा अभी ये सारी चीज़ें। और भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है ना आपका गोल्ड का, वो कर्नाटक से होता है। और कर्नाटक में 98% तक आपका सोना आपका क्या है, कर्नाटक उत्पादित करता है। कर्नाटक की जो खान है कोलार और हट्टी ना, वहाँ पे बहुत होता है। सर्वाधिक उत्पादक जो देश है सर वो आपका चीन है, उसके बाद आपका रूस है। ये सर्वाधिक उत्पादक इसके देश हैं। पहला परिशोधन कारखाना आपका क्या है, शिवपुर है, जो कि महाराष्ट्र में है। पहला परिशोधन कारखाना शिवपुर महाराष्ट्र में है। प्रमुख खाने, इसकी जो प्रमुख खाने हैं ना सर वो आपकी क्या है, जैसे कर्नाटक की कोलार और हट्टी है, आंध्र प्रदेश की रामगिरी और अनंतपुर है, और झारखंड की आपकी सिंहभूमि है। स्वर्ण रेखा नदी जो है ना उसमें भी सर इसमें क्या है, उस नदी से भी कुछ नदी की जो रेत है ना, बालू है ना, उसमें जो है गोल्ड के कुछ कण प्राप्त होते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी इसीलिए उसको बोला जाता है क्योंकि वहाँ से स्वर्ण की प्राप्ति होती है। झारखंड में सिंहभूमि, आंध्र प्रदेश में रामगिरी, रामगिरी आप बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, अनंतपुर है, और आपका क्या है कोलार और हट्टी है कर्नाटक की। हीरा को पढ़ते हैं। हीरा के बारे में, ये हीरा वो नहीं है जो आप हीरा ठाकुर को जानते हैं, हालांकि वो भी हीरा ही होता है, लेकिन ये हीरा हम जो पढ़ रहे हैं वो एक आपका क्या है, एक खनिज है, एक आपका क्या है, एक क्या है मिनरल्स है।
और ये जो है आपका मैंने बताया ये अधातु है, ये धातु में नहीं आता है, ये अधातु है। और ये जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। क्या है सर? कार्बन का शुद्ध रूप है आपका। प्रकृति की सबसे कठोर धातु हीरा है। क्या है? प्रकृति की सबसे कठोर धातु आपकी हीरा है। और सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है इसका सर वो मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। उत्पादक जो देश है वो आपका क्या है? रूस है। और जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। तो अब हीरे के 3 अयस्क हैं, इसके भी 3 अयस्क हैं, जैसे किम्बरलाइट होता है, कांग्लोमेरेट है, एल्यूवियल ग्रेवेल है। तो ये आपके क्या हैं? इसके अयस्क हैं। अब इसकी जो प्रमुख खाने हैं ना, इसकी जो प्रमुख खाने हैं जैसे कि आपका क्या हुआ पन्ना और सतना, जो कि मध्य प्रदेश की फेमस खान है। ये तो मतलब हीरा के लिए जानी जाती है। मतलब अभी बताए कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है इसका। और क्या है? पयाली खंड आपका देहरादून छत्तीसगढ़ की जो खानें हैं वहाँ से भी हीरे की प्राप्ति होती है। और जो गोलकुंडा की खान है ना सर आंध्र प्रदेश में, तो गोलकुंडा की खान भी हीरे के लिए उत्पादन करती है, हीरा का उत्पादन करती है। और जो कोहिनूर हीरा है ना वो सर गोलकुंडा की खान से ही प्राप्त हुआ था। जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कोहिनूर हीरा, तो वो आपका गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। और गोलकुंडा आप मध्य प्रदेश मत लगाना, ये आंध्र प्रदेश में है। और हीरे की जो सबसे बड़ी मंडी है सर वो मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में सबसे बड़ी मंडी हीरे की आप देखेंगे तो मुंबई सबसे बड़ी मंडी है आपकी हीरे की। वहाँ हीरे आपको ज़्यादातर मंडी मतलब वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और अब अभ्रक को पढ़ते हैं। अभ्रक मैंने एक स्लाइड में 2 आपके खनिज लेने की कोशिश की है ताकि कम स्लाइड्स में बहुत सा कंटेंट भी आ सके। और आप जब इसको प्रिंट करवाएं ना तो आपको बहुत अच्छे से प्रिंटेबल भी हो और आपको विजुअल भी हो और आपका खर्चा भी कम आए, पेज भी कम लगें और बेहतर कंटेंट भी आपको मिल जाए। प्रयोग सर इसका क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? माइका आपने देखा होगा, मोबाइल जो रिपेयरिंग वाले लोग होते हैं ना उनके पास आप कभी भी जाएं मोबाइल रिपेयर कराने तो वो माइका जैसी चीज़ों को बड़ा ही बात करते हैं। मतलब इसमें माइका इसकी लाना है, ये मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें आपने सुना होगा। अब ये माइका माइक नहीं है, मतलब माइका जो लोग वो बोलते हैं उसमें कोई एक ऐसा क्या होता है, ये एक क्या बोलता हूँ मैं, ये भी एक आपका क्या है? खनिज है। तो ये विद्युत का क्या है सर? विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसमें क्या होता है? इसका प्रयोग होता है। ये विद्युत का कुचालक है। क्या है? क्योंकि इसमें करंट जो है पास नहीं होता है इसीलिए इसका वहाँ पे प्रयोग होता है। करंट मतलब इसमें नहीं लगता है। अयस्क किसके कौन से हैं सर? पिग्माइट है, फिमाटाइट है, बायोटाइट है, ये इसके अयस्क हैं। अयस्क का आप ध्यान रखना, पिग्माइट और आपका क्या है? फिमाटाइट और आपका क्या है? बायोमाइट, ये सारे आप याद रखना। अभ्रक राजधानी मतलब किस चीज़ को? अभ्रक की राजधानी कोडरमा की जो खान है झारखंड में, कोडरमा की खान जो झारखंड में है, जैसे कि पन्ना और सतना हीरे के लिए जानी जाती हैं वैसे ही कोडरमा की खान आपकी अभ्रक के लिए जानी जाती है, ये झारखंड में है। और प्राकृतिक अभ्रक जो है ना उसका उत्पादक सबसे ज़्यादा चीन करता है। लेकिन अभ्रक सीट होती है, एक अभ्रक सीट का जो उत्पादन करता है ना वो आपका भारत सबसे ज़्यादा करता है। तो ये पॉइंट आपको जो हाईलाइट दिख रहे हैं ना ये आपको पता ही होने चाहिए। आंध्र प्रदेश में भी इसकी खानें जैसे कि नेल्लोर है और आपका क्या है? नेल्लूर, आपने सुना होगा नेल्लूर और खम्मम, ये आपके क्या है? आंध्र प्रदेश की खानें हैं। राजस्थान आपका उदयपुर और जयपुर और उदयपुर में भी इसकी खान आपको मिलेगी। झारखंड में जो हजारीबाग है ना वहाँ आपकी कोडरमा की खान मिलेगी। और सिंहभूमि ज़िला है वहाँ भी आपको इसकी खान मिलेगी। बिहार का जो गया है और गया जिसको बोध गया भी बोलते हैं, भागलपुर, मुंगेर, ये सारी के सारी चीज़ें आपको क्या है? यहाँ पे माइका की खानें आपको मिलेंगी। अब सिल्वर के बारे में देखते हैं दोस्त। सिल्वर के बारे में क्या है? इसमें सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है। मैंने पहले ही बताया था, जहाँ पे मैंने तांबे की बात की थी तो वहाँ पे भी मैंने बताया था इसमें सर्वाधिक क्या होती है? चालकता होती है। अब इसके जो प्रमुख अयस्क हैं आर्जेंटाइट है, नेटिव सिल्वर है, ये इसके क्या है? प्रमुख अयस्क हैं। चांदी जो है, चांदी में किन किन चीज़ों का मिश्रण है? ये जो है ना ये यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं ये मिश्रण है चांदी में, मतलब इन सारे चीज़ों के इसमें कण पाए जाते हैं। चांदी में आपका सीसा भी होता है, जस्ता भी होता है, तांबा भी होता है और आपका
सोने के कण भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये इसमें क्या है, इन सारी चीज़ों का ये मिश्रण है। अब सर्वाधिक उत्पादक देश जो कि क्या है दोस्तों, मैक्सिको है। और सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है ना वो राजस्थान है। क्या है, राजस्थान। और जो प्रमुख इसकी खाने हैं ना, राजस्थान की जो खान है वो जाबर है, और कर्नाटक की जो खान है वो कोलार और हट्टी है। ये आपकी दो खाने हैं इसकी प्रमुख खाने। सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है राजस्थान है, और जो इसकी प्रमुख खान है वो राजस्थान की जाबर है, और कर्नाटक की कोलार और हट्टी है, क्योंकि यहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा मिलता है। और सोना के साथ में चांदी, यहाँ पर भी चांदी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। देश आपका क्या है, मैक्सिको है। राज्य आपका राजस्थान सर्वाधिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं तो आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। अब आगे की चीज़ें क्या हैं, इनको देखिए आगे की चीज़ें क्या हैं। अब बॉक्साइट को पढ़ते हैं। बॉक्साइट, ये रहा बॉक्साइट। ये क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है बॉक्साइट सर, एल्यूमिनियम का। मतलब एल्यूमिनियम जो बनता है ना वो बॉक्साइट से बनता है। और इसके उत्पादन और भंडार में जो राज्य आपका अग्रणी है ना वो आपका उड़ीसा है। कौन सा है, उड़ीसा। किसके, बॉक्साइट के। और सर्वाधिक उत्पादक जो देश है ना वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आपको पता होने चाहिए, ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अब उड़ीसा, इसकी जो पहले मैंने ये तो बता ही दिया। अब इसमें खाने जो हैं इसकी प्रमुख, जैसे कि उड़ीसा इसमें भंडारण में भी और उत्पादन में भी आगे है सर। तो इसकी कोला हांडी और जो संबलपुर आपकी जो है ना उड़ीसा की आपकी खाने हैं, यहाँ पे ये पाई जाती हैं। यहाँ पे ये मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है। और एमपी में आपकी अमरकंटक हुआ, जबलपुर हुआ, और आपका बालाघाट आपका जो है क्षेत्र, तो वहाँ पे आपका भी ये बॉक्साइट बहुत मात्रा में मिलता है। अब जो यूरेनियम है सर, यूरेनियम को इसका अन्य नाम एक होता है मेटल ऑफ होप। इसको क्या कहते हैं, मेटल ऑफ होप, यानी कि उम्मीद की धातु, जिसको आशा धातु कहते हैं। अयस्क इसका क्या है, यूरेनिन टाइल इसका अयस्क है। और इसे पिच ब्लेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच ब्लेंड कहते हैं। और सर्वाधिक उत्पादक जो देश है वो कजाकिस्तान है। क्या है सर, कजाकिस्तान इसका सर्वाधिक उत्पादक देश है। और सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वो आपका क्या है, तुमलापल्ली है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। जादूगौड़ा की जो खान है वो झारखंड में है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जादूगौड़ा की खान आपकी कहाँ, मतलब जादूगौड़ा नाम की एक खान है वो झारखंड में है। और ये क्या है, यूरेनियम के लिए आपकी जानी जाती हैं। तो इनको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ये जादूगौड़ा की खान ये झारखंड में है, तुमलापल्ली आपका आंध्र प्रदेश में है। अब जो ये सीसा और जस्ता है सर, इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि सीसा होता है ना, उसका जो अयस्क है वो गैलेना होता है, और जस्ता जो है ना उसका अयस्क आपका क्या होता है, कैलेमीन होता है। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, ये जुड़वा पाई जाती हैं। कि क्या पाई जाती हैं, जुड़वा पाई जाती हैं। तो इनको आपको रखना है याद। उत्पादन में प्रथम जो राज्य है सर वो आपका क्या है, राजस्थान है। इसके उत्पादन में भी सबसे आगे कौन सा है, राजस्थान है। और सीसा का जो उपयोग है ना सर वो कहाँ पे होता है, लौह इस्पात में होता है। लौह इस्पात उद्योग जो होते हैं ना उसमें शीशे का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और जस्ता जो है ना ये लोहे को जंगरोधी बनाने के काम आता है। जस्ता जिसको जिंक बोलते हैं ना, ये लोहे को जंगरोधी, मतलब लोहे में जंग नहीं लगने देता है। ये जस्ते का प्रयोग करके ही ऐसा लोहा बनाया जाता है ताकि लोहे में जंग ना लगे। आपने देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाता है, तो उस लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें जस्ते का मिलावट किया जाता है। प्रमुख जो इसकी खान है वो राजस्थान की जाबर खान है। ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाबर खान। और ये सीसा के लिए, जस्ता के लिए राजस्थान तो आपका जाना ही जाता है कि जस्ता राजस्थान, ये ऐसे याद कर लेना। अब जो हमारा एक खनिज है, बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है, और ये बहुत बड़ा खनिज भी है, तो इसको हम पढ़ते हैं। और लगभग हमारी क्लास इसके बाद शायद एक और खनिज होगा, उसके बाद हमारी क्लास का एंड हो जाएगा। लेकिन ये एक अच्छा खासा टाइम लेगा, कम से कम 10-5 मिनट तो लेगा ही लेगा। ये कोयला को कोल बोलते हैं इंग्लिश में। और कोयला की जो चट्टानें हैं ना सर वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से इसमें प्राप्ति होती है। कोयले की सर्वाधिक 98% आपका गोंडवाना क्रम से आपका आता है। 2% आपका टर्सरी युग की आपकी क्या है, चट्टानों से आता है। ये टर्सरी युग क्या है सर, टर्सरी युग सर वो है जहाँ पे मानव की उत्पत्ति हुई थी। टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में आपकी मानव की उत्पत्ति होती है। आप पढ़ना, इतिहास में मैंने पढ़ाया है।
तो ये टर्सरी युग में 2% है। और जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ना सर, वो आपकी क्या है 98% वहाँ से आपका कोयला मिलता है। भारत में जो कोयले का प्रकार है ना सर, वो एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है। ये 4 प्रकार का कोयला भारत में पाया जाता है। ये अपने घटते हुए क्रम में क्वालिटी के हिसाब से है, जैसे एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट, उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अब मैंने यहाँ पे इनकी डिटेलिंग भी लिख रखी है और बड़े पॉइंट वाइज में लिखी है। ऐसा भी नहीं है कि पूरी खीर की खीर कर दी है, पॉइंट वाइज लिखी है। जैसे कि जो एंथ्रासाइट होता है सर्वोच्च कोटि का कोयला है। कार्बन की जो मात्रा है इसमें 80 से 90% इसमें कार्बन की मात्रा है। और ये काले रंग का होता है, बहुत ज़्यादा काला रंग होता है इस कोयले का। कोयला तो वैसे भी काला होता है सर, तो फिर आप कोयला काला क्यों बता रहे हैं सर? काला होता है इसलिए बता रहे हैं। और इसमें अगर आप जल की मात्रा को देखें तो बहुत कम इसमें क्या होता है, जल होता है, मतलब इसमें नमी नहीं होती है। ये जो एंथ्रासाइट वाला कोयला होता है ना ये एकदम फर्स्ट क्लास कोयला होता है, बहुत वीआईपी कोयला होता है। ये सबसे बेस्ट आपका कोयला होता है। इसमें अधिक ताप होता है, यानी कि जलते समय ये धुआं नहीं करता है बहुत ज़्यादा। इसमें क्या नमी नहीं है, नमी नहीं तो धुआं भी नहीं होगा ज़्यादा, कुआ करता ही नहीं धुआं, सिर्फ जलता है। ये कम प्रदूषण करता है, बहुत कम प्रदूषित करता है। और इसके जो क्षेत्र हैं जैसे कि सियासी ज़िला है आपका जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ पे ये बहुत पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के सियासी ज़िले में ये बहुत पाया जाता है आपका एंथ्रासाइट। और उसके बाद जो दूसरा है आपका बिटुमिनस है सर। तो बिटुमिनस के बारे में देखते हैं सर। तो बिटुमिनस क्या है? ये दूसरा सर्वोच्च कोटि का कोयला है। क्या है? दूसरा सर्वोच्च कोटि का कोयला है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है सर वो 60 से 80% है। और ये गहरा भूरे रंग का होता है, मतलब थोड़ा गहरे भूरे रंग का होता है। और ये बेहतरीन कोयला ये भी होता है। और ये जो कोयला है इसमें जल की मात्रा 20 से 30% तक होती है, यानी कि इसमें नमी होती है, अच्छी खासी मात्रा में नमी होती है। और ये जलते समय कम धुआं करता है, क्योंकि ये मतलब दूसरे नंबर का है तो कम धुआं करेगा, लेकिन धुआं जरूर करेगा। और यही भारत में सर्वाधिक पाया भी जाता है। तो आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस आपका पाया जाता है। देखिए बिटुमिनस में भी भा आ रहा है, भारत में भी भा आ रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। क्षेत्र इसका क्या है, वही गोंडवाना क्रम में आपका इसको भंडार देखने को मिलेगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। अब जो लिग्नाइट है ये 3rd नंबर का सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 45% तक होती है। इसका रंग भूरा होता है। जल की मात्रा इसमें 30 से 55% होती है, यानी कि ज़्यादा नमी इसमें पाई जाती है। और इसमें गंधक की प्रचुर मात्रा होती है। इसमें जो गंधक आपका एक होता है ना, जो आपका विस्फोटक जैसा एक पदार्थ होता है ना, वो इसमें बहुत पाया जाता है। और ये जो क्षेत्र है इसका ना सर, वो तमिलनाडु में इसकी खानें देखने को मिलेंगी। इसकी खानें आपको राजस्थान में मिलेंगी लिग्नाइट की, मेघालय में, असम में मिलेंगी, यानी असम में, दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे इसकी खानें आपको देखने को मिलेंगी, किसकी? लिग्नाइट की। लिग्नाइट आपका तमिलनाडु है, असम है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान, मेघालय सभी मिलेगा आपको। और इसके बाद ही आता है पीट वाला कोयला। ये 4th नंबर का आपका है और निम्न कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है। यहाँ पे 40% तो क्या लिखा है, कम है। ये लिखना भूल गया हूँगा, लेकिन ये क्या है, कम है। सबसे ज़्यादा आपका इसमें क्या होती है, नमी होती है, यानी कि बहुत कम ताप होता है। इसमें तापमान कम होगा क्योंकि इसमें नमी ज़्यादा है। और ये जलने पर राख और धुआं अधिक देता है। जब इसको जलाया जाता है तो बहुत राख इसे देता है और बहुत धुआं भी देता है। अधिक प्रदूषण देता है ये, क्योंकि इसमें नमी होती है तो धुआं उठेगा तो प्रदूषण होगा ही होगा। और इसका जो क्षेत्र है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलेगा, दामोदर नदी घाटी में मिलेगा, महानदी घाटी में मिलेगा, सोन नदी घाटी में, गोदावरी नदी घाटी में आपको देखने को मिलेगा, सतपुड़ा में मिलेगा। और राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ, इन सारी जगहों पे इसका क्या है आपको ये देखने को आपको मिलेगा, आपका ये तरीके का कोयला। अब आपका क्या है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ तो बताई नहीं, इसको आगे बढ़ गए हम। ये देखिए, इसको मैं भूल रहा था। ये देखिए कोयला उत्पादन में देश कौन से आगे हैं, जैसे कि सबसे आगे आपका कौन सा है, चीन है।
उसके दूसरे नंबर पे आपका क्या है, भारत आपका देश है। तो ये आपको याद रखना है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन चीन करता है, दूसरे नंबर पे भारत है। और राज्यों में बात करें भारत में तो झारखंड सबसे बड़ा इसका भंडारक है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ कोयले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आपका कोयला यहाँ पे मिलेगा। आपका कहाँ पे, और भारत का रूर प्रदेश आपका बोला जाता है आपका छोटा नागपुर पठार। तो ये उसी, क्योंकि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये आपका उसी एरिया में तो आते हैं ना, तो ये आपके उसी में लगते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। अब इधर क्या है, कोयला उत्पादक क्षेत्र, जैसे कि बात तो अभी वही हमने की थी यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, जो कि क्या है आपका पश्चिम बंगाल, 35% कोयला आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये दामोदर नदी घाटी में आपको देखने को मिलेगा, 35% कोयला आपको दामोदर नदी घाटी में। झरिया एक क्षेत्र है जो कि झारखंड में है, झरिया, और धनबाद ज़िले में है। यहाँ पर भी आपका क्या है, कोयला बहुत मिलता है। और सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र आपका झरिया ही है। एक बार मतलब जब मैं 10th में था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है। उस टाइम पे मुझे ये पता नहीं था कि झरिया क्या होता है, ये मतलब कोई चीज़ है, ये जगह है। तो वहाँ पे ऑप्शन में कोयला दिया हुआ था, मैंने अंदाजे से लगाया था, लेकिन वो सही गया था। और आज मुझे पता चला कि झरिया क्या है, कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र भी है। अब ये स्टोरी क्या सर बताती है, ये बताना क्या सर ज़रूरी था। इस स्टोरी से आपको ये झरिया याद रहेगा, झरिया याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा कि सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र भी आपका झरिया ही है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा उत्पादन होता है ना, वो बिटुमिनस कोयले का होता है। 90% बिटुमिनस कोयला आपका यहीं से मिलता है। प्रमुख इसकी जो खाने हैं, जैसे कि झारखंड है, झारखंड का वही धनबाद, झरियावाला, सिंहभूमि, बोकारो जो कि हजारीबाग में है। छत्तीसगढ़ के जो कोरबा खान है वहाँ पे आपको मिलेगा। उड़ीसा की तलचर और संबलपुर महानदी घाटी में आपको ये खाने देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश में सिंगरौली क्षेत्र है, सुहागपुर क्षेत्र है, और भी कई क्षेत्र हैं। और ये नर्मदा मतलब सोन नदी घाटी में आपको देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल का आपका जो रानीगंज है ना सर, वहाँ पे आपको क्या है, कोयला इसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है, ये रानीगंज 35% कोयला लाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये दामोदर नदी घाटी पे है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं तो एक हमारा खनिज बचा हुआ है लास्ट, और ये लास्ट स्लाइड भी है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये चीज़ है, तो ये लास्ट स्लाइड है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं और बस हमारा टॉपिक आज का यहीं से कंप्लीट हो जाएगा और खनिज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सर ये तो आपने 1 घंटा भी नहीं लगने दिया और पूरा का पूरा आपने कवर करा दिया। आप तो बता रहे थे सर कि 5-6 क्लासों को मैंने एनालिसिस किया है आपने। सर हाँ सर मैंने तो किया है, लेकिन आपको तो 1 ही घंटे में मिल गया ना। आपके लिए तो बहुत बेनिफिशरी आपकी क्लास है। आप इसको अगर 5 बार पढ़ लेंगे ना मेरी तरह, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको 5 क्लासें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या है, खनिज तेल और पेट्रोलियम वाला हमको पढ़ना है। जो खनिज तेल और पेट्रोलियम है, ये टर्सरी युग की क्या है, जलज अपसादी शैलों का चट्टानी तेल है। मतलब सर क्या हुआ, जो टर्सरी युग की जो आपकी जलद अपसादी हैं शैलें, मतलब जिसमें जल पाया जाता है, उनमें से ये आपका क्या है, तेल निकलता है वहाँ से। इसमें हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिकों का मिश्रण होता है। तो इसको हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। मतलब इसमें मिश्रण होता है जिसमें 70% आपका क्या है, ऑयल होता है, और 30% आपकी क्या होती हैं, गैसें होती हैं। किसमें, हाइड्रोकार्बन जो मिश्रण होते हैं ना, यौगिक होते हैं ना सर, उनमें आपका 70% तेल और 30% गैसें होती हैं प्राकृतिक। पेट्रोल, डीजल, ईथर, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, खनिज तेल हैं। पेट्रोल, डीजल, ईथर, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। अब 4 प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि आपकी ब्रह्मपुत्र घाटी में मिलता है, गुजरात के तट पे, पश्चिमी अपतटीय घाट पे मिलेगा, और पूर्वी तटीय घाट पे आपको मिलेगा। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि देश की सबसे पुरानी तेल मिट्टी है ये। तेल पेटी मतलब मिट्टी नहीं, तेल की पेटी। तेल पेटी मतलब जहाँ से वो चीज़ निकलती है उसको पेटी बोल देते हैं। वो इस क्षेत्र को पेटी बोल दिया जाता है जहाँ से तेल निकलता है। तो ब्रह्मपुत्र घाटी ये सबसे पुरानी आपकी क्या है, देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। और एक दियांग घाटी भी है, जो मतलब क्या है, मतलब दियांग घाटी नहीं, ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र घाटी है ना सर, ये दियांग घाटी से लेके सूरमा घाटी तक फैली हुई है।
जो कि 1300 किलोमीटर क्षेत्र में आपकी क्या है फैली हुई है। प्रथम खनिज तेल का कुआं सर कहाँ पे है? ये माकूम 1867 में बना था और ये असम में है। माकूम असम में 1867 में। द्वितीय सर खनिज तेल कुआं डिगबोई में है, डिब्रूगढ़ डिगबोई 1889 में ये बना था। और अन्य भी आपकी क्या है खाने हैं, मतलब अन्य भी इसकी क्या है क्षेत्र हैं जहाँ से ये निकलता है, जैसे कि नाहर कटिया है। और आपका ये सब असम के ही मतलब एरिया के हैं, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के सर। नाहर कटिया है, हगरीजन है, और आपका मोरान है, रुद्र सागर है, सूरमा घाटी है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मतलब यहाँ पे ये सारा का सारा जो ये क्षेत्र है ना, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र घाटी में इन जगहों से ये खनिज तेल निकलता है। ये वाले तेल ये जो लिखे हुए हैं ना सर ऊपर, यही सारे निकलते हैं यहाँ पे ये वाले। अब यहाँ पे देखिए गुजरात का जो तट है सर, देश का 18% जो तेल है वो उत्पादन करता है गुजरात का तट। यहाँ तेल उत्पादन की 2 पेटियाँ हैं। और ये तो सिर्फ हमने इसके नाम लिखे हैं, तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ों से आपका ये खनिज और पेट्रोलियम मिलते हैं, खनिज तेल और पेट्रोलियम। तो ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। बहुत अच्छे से कवर कराने की कोशिश की है। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हुई भी है तो उसको इग्नोर करते हुए आप पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप उसको लेके बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा कि सर को कुछ आता नहीं है। अगर आप ये समझ लेंगे तो समझो कि आपको भी कुछ भी नहीं आता है और आप अपनी पढ़ाई से भटक जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसा मैंने इसको पढ़ाया है उसी फॉर्म में इसको लेना है और फिर अपना दिमाग चलाना है कि आपको इसको कैसे ग्रैब करना है। और आज की जो दोस्तों क्लास है हमारी ना, वो सर यहीं तक रहती है। अगर आपको क्लास दोस्तों अच्छी लगी है तो क्लास को दोस्तों लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।